भारत बेंज G85 गियर बॉक्स फिटिंग। ये भारत बेंज की 1624 बस में फिट है गियर बॉक्स। इसका जो 3 नंबर गियर है, 3 नंबर गियर लगाते वक्त आवाज़ कर रहा था, तो अब इसकी फिटिंग करेंगे हम गियर बॉक्स की। ये 2 नंबर गियर का नीडल केज, जिसको हम नीडल बेरिंग भी बोलते हैं। ये 2 नंबर आइडल गियर, ये इसका रिंग, ये इसके सिंक्रोनाइजर रिंग वगैरह डाल लो। सिंक्रोनाइजर कौन डलेगी? इस तरीके से मूवमेंट रहेगा इसका न्यूट्रल में। ठीक है, इसका हब डाल लो। ये जो है इसका हब है, सेकंड गियर। फर्स्ट इसको हम फिटिंग करते वक्त प्रॉपर चेक करना कि उल्टा भी फिटिंग हो सकता है। इसमें देखो, एक साइड इसका जो प्लेन हिस्सा है इसको हमें ऊपर की तरफ रखना है, और ये कॉलर वाला हिस्सा है ये नीचे की तरफ। ये इसका जो है हब का लॉक है। ये इसका लॉक प्रॉपर बैठ चुका है। अब इसके बाद इसकी जो स्लाइडिंग स्लीव है, ये इसकी जो स्लाइडिंग स्लीव है, ठीक है, इसको जब हम लगाएंगे तो इसकी दोनों तरफ की फिटिंग सेम है। हम इसको किसी भी तरफ से लगा सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड गियर की स्लाइडिंग स्लीव है। अब जो इसमें इसके प्रेशर स्प्रिंग और प्रेशर पिन लगेंगे 3 इस जगह पे। ये प्रेशर पिन और स्प्रिंग है। ये हमारा जो है प्रेशर पिन और स्प्रिंग लग चुके हैं, जिनको फ्लावर किट भी बोलते हैं हम। उसके बाद जो ये है फर्स्ट गियर के सिंक्रोनाइजर रिंग सेट कर लिए हैं। अब इनको बिठाएंगे। ये बैठ गया इसमें। अब इसमें लगाएंगे फर्स्ट गियर। इसका इनर सिंक्रोनाइजर हमने पहले ही बिठा लिया। इसको हमें बिठाते वक्त थोड़ा ध्यान रखना उल्टा सीधा ना लगाएं। ये जो तीत है इसके में, ये टिप पर है जो, ये ऊपर की साइड ही रखने। कई बार क्या होता है, गलती से इसको हम पलट के बिठा देते हैं। लेकिन अभी फर्स्ट गियर का जो है नीडल बेरिंग है उसे लगाएंगे। लगाओ फर्स्ट गियर। ये फर्स्ट गियर की जो गिरा दिया है ये लग गया इसमें मेन सब। अब जिस के ऊपर जो हमारा रिवर्स गियर इंगेज होता है वो रिंग होगा। कहाँ पे
ये जो चीज़ है इसके ऊपर हमारा रिवर्स गियर इंगेज होता है, ठीक है। ये ऐसे लगने के बाद लॉक लगेगा। रिवर्स गियर तो अपना जो है सिंपल होता है, सिर्फ क्या है हमें इसमें लॉक लगाने के बाद बेरिंग डालने के बाद आइडल गियर में सिर्फ इसको आगे और पीछे मूवमेंट देना, उसके बाद रिवर्स गियर लगता है, ठीक है। ये इसका लॉक है, तो इसको बिठाएंगे। ये लॉक इसका लग चुका है। अभी इसको मेन शाफ्ट को घुमा के रखेंगे, क्योंकि इसको घुमाने के बाद ही जो बाकी गियर है वो फिटिंग होगी। रिवर्स गियर को हम बाद में लगाएंगे, ठीक है। घुमाओ इसको। घुमाने के बाद देखो ये हमारा सेकंड गियर हो गया, ये फर्स्ट गियर हो गया, ठीक है। लगेगा यहाँ पे थर्ड गियर। ये जो है थर्ड गियर का नीडल केज, नीडल बेरिंग, कंगन बेरिंग भी बोलते हैं इसको मार्केट में। ये आ गया थर्ड गियर का आइडल गियर है। अब इसका जो है इनर सिंक्रोनाइजर रिंग आएगा। ये आगे सिंक्रोनाइजर रिंग वगैरह फिटिंग होंगे अब 3 नंबर गियर की। ये आएगी सिंक्रोनाइजर कौन। अब आएगा तो अपना जो 3 और 4 नंबर का हब, यही सेम ही सबका है। आपको एक तरफ से मिलेगा प्लेन, दूसरी तरफ से मिलेगा इसमें स्लॉट बना हुआ। ये इस स्लॉट का ध्यान रखना हमें, उसके बाद स्लॉट को नीचे की तरफ लगाना, तो इसकी जो ये सही पोजीशन है। उसके बाद लॉक लगाना इसमें, बैठ गए प्रॉपर। ये जो है लॉक है, ये अभी हमारा लॉक लग चुका है। इसके बाद लगेगी स्लाइडिंग स्लीव। इस स्लाइडिंग स्लीव में भी जो हम इसको दोनों तरफ से अगर देखेंगे तो आपको सेम पोजीशन मिलेगी। हम इसको किसी भी तरफ से लगा देते हैं, तो इसको हम अभी लगाएंगे स्लाइडिंग स्लीव। स्लाइडिंग स्लीव लगने के बाद वही फिर इसमें प्रेशर पिन और स्प्रिंग। ये 4 नंबर गियर के सिंक्रोनाइजर रिंग। ये आ गया इनर सिंक्रोनाइजर रिंग 4 नंबर गियर का। अब आएगा 4 नंबर गियर। 4 नंबर गियर का जो आ गया है नीडल केज बेरिंग। ये आ गया 4 नंबर गियर का आइडल। इसके बाद आएगी थ्रस्ट वार्सल। थ्रस्ट वार्सल के बाद आएगा इसमें लॉक। ये आ गया थ्रस्ट वार्सल के बाद लॉक। इसका जो है 6 नंबर आइडल गियर लगेगा इसमें। ये इसका नीडल बेरिंग है, जो है 6 नंबर गियर का आइडल गियर आ गया।
अभी लगेगा इसका जो इनर सिंक्रोनाइजर रिंग। अभी इसको आप जो इनर सिंक्रोनाइजर रिंग है इसकी एक खासियत बताऊँ आपको। इसको देखो आप बैक साइड से, और जो टॉप गियर है, टॉप गियर वाला, इसको देखो बैक साइड से, इसमें थोड़ा सा डीप है, तो ये भी यहाँ पे फिटिंग हो जाएगा। ठीक है, फिटिंग इसकी सेम है, लेकिन हमें इसको फिट नहीं करना है यहाँ पे। जो यहाँ पे आना है प्रॉपर, जो ये वाला है, इसी को फिट करना है। इसमें सिर्फ इसी चीज़ का खास ध्यान रखना है। फिटिंग दोनों हो जाते हैं, लेकिन करना फिटी से है, नहीं तो क्या होगा, रॉन्ग फिटिंग हो जाएगी। गाड़ी में गियर लगने में, स्किड करने की दिक्कत, बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाएगी, मतलब मिस्त्री इसमें परेशान हो जाएगा। अभी इसका जो सिंक्रोनाइजर रिंग है वो दिखाता हूँ आपको। ये सबसे अलग है। जो पहले गियर बॉक्स में सिंक्रोनाइजर रिंग आते थे सिंगल पीस में, ये वो सिंक्रोनाइजर रिंग है। और जो अभी आ रहे हैं, जो हमने इसमें फर्स्ट गियर में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में फिटिंग किया, वो 3 पीस में था, ये सिंगल पीस में। सिर्फ इसी गियर में जो हमारा टॉप गियर है और छठा गियर है, इसी में हमारा जो सिंगल पीस सिंक्रोनाइजर रिंग आता है। ठीक है, अभी इसका हाफ फिट करेंगे। सेम इस सब में भी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो प्लेन हिस्सा है उसे ऊपर रखना, और जो ये हिस्सा है इसका उभरा हुआ हिस्सा, इसको नीचे की तरफ रखना, तभी इसकी जो है जेन्युइन फिटिंग आएगी। इसी चीज़ का हमें ध्यान रखना, क्योंकि जो निकली हुई कॉलर है ना इसमें, ये कॉलर जो इसका ये यहाँ पे गैप है, इसको गैप को कवर करती है। इसको पलट के लगा दें तो ये गैप ऐसे ही रह जाएगा और प्ले ज़्यादा रहेगी। ठीक है, अब इसको फिटिंग करेंगे। ये आप लगेगा, इसमें भी आप फिटिंग हो रहा है, इसको प्रॉपर बिठा दो। ये इस पे आएगा लॉक को हमें चेक करने के लिए एक चीज़, ये तरीका है। अगर यहाँ पे हम इस लॉक को लगा के देखते हैं, अगर प्ले ज़्यादा आ रही है तो लॉक हमारा जो है थोड़ा थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी लॉक की। ठीक है, इसलिए पहले लगा के चेक करते हैं, क्योंकि प्ले अगर हो जाती है लॉक लगाने के बाद भी, तो गियर स्किड करने की प्रॉब्लम आएगी गाड़ी में। लगाओ लॉक, लग गया इसमें लॉक। ठीक है, अब वही है, इसकी जो स्लाइडिंग स्लीव है, स्लाइडिंग स्लीव लगेगी। इस स्लाइडिंग स्लीव में भी ऐसा कुछ डिफरेंस है नहीं, आपको दोनों तरफ से सेम मिलेगी, किसी भी तरफ से आप लगा सकते हैं इसको। ये लगाने के बाद अभी लगेगी इसमें प्रेशर पिन और प्रेशर स्प्रिंग। ये जो है इसकी स्प्रिंग बैठगी। प्रेशर पिन और स्प्रिंग बीच में आने के बाद प्रॉपर जो इसकी सेटिंग है वो आ गई। अब यहाँ आएगा हमारा एक बेयरिंग जो टॉप गियर के लिए होता है, और एक रहता है हमारा जो इसकी टॉप गियर है, या जिसको हम ड्राइव शाफ्ट भी बोलते हैं, उसकी प्ले एडजस्ट करने के लिए ये थ्रस्ट वाशर हो गई है पूरी तरीके से तैयार। ये जो इसका फ्रंट हाउसिंग है गियर का, ये हमारी जो ड्राइव शाफ्ट है, जो टॉप गियर है, इसके अंदर कुछ इस तरीके से फिटिंग रहती है। इसको अगर हमें गियर से हाउसिंग से बाहर निकालना है तो इसमें एक लॉक दिया रहता है, यहाँ पे ये लॉक है, तो कुछ ज़्यादा ही हार्ड रहता है लॉक, इसके लिए पुलर लगाना पड़ता है। ये काउंटर शाफ्ट का बेयरिंग है। तो इस वीडियो में जो हमारी मेन शाफ्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अभी इसके आपको गियर के मूवमेंट दिखाऊंगा।
कौन सा गियर किस तरीके से लगाते हैं मैनुअली। ये लग गया हमारा सेकंड गियर। ये थोड़ा सा अभी हार्ड लग रहा है। ये लग गया फर्स्ट गियर, न्यूट्रल। ये लगेगा अभी हमारा थर्ड गियर। ये लग गया थर्ड गियर, न्यूट्रल। अभी लग गया हमारा फोर्थ गियर। ये लग गया फोर्थ गियर, न्यूट्रल। ये अभी लगेगा हमारा सिक्स्थ गियर, न्यूट्रल। तो अभी इसको हम जो ये वाला गियर है ये नहीं लगा सकते, अभी निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारी मेन शाफ्ट तैयार होगी प्रॉपर।